क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान है तो दुनिया में दुख क्यों है? अगर भगवान न्यायप्रिय है तो अन्याय क्यों होता है? अगर भगवान दयालु है तो कोई भूखा क्यों सोता है? ऐसे ही सवाल एक बार सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर बुद्ध कहलाए, के मन में उठे। और इन्हीं सवालों ने उन्हें एक दिन राजमहल से जंगल तक, आराम से त्याग तक और अज्ञान से ज्ञान तक पहुंचा दिया। लेकिन जब वे ज्ञान को प्राप्त कर चुके, लोगों ने देखा कि वे किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते, वे मंदिर नहीं जाते, वे कोई मंत्र नहीं पढ़ते। लोगों ने पूछा, गौतम, क्या तुम भगवान में विश्वास नहीं करते? और यहीं से शुरू होती है यह कहानी। कपिलवस्तु का राजमहल, सोने की दीवारें, रेशमी पर्दे, सुगंधित फूलों की खुशबू और संगीत से भरा वातावरण। राजकुमार सिद्धार्थ को किसी चीज की कमी नहीं थी, पर उनके मन में हमेशा एक खालीपन था। एक दिन उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी जो शांत था। उन्होंने समझा, जीवन में सुख चाहे कितना भी हो, पर दुख, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। वो रात उन्होंने खुद से एक प्रश्न पूछा, अगर भगवान है तो फिर यह सब क्यों है? क्यों कोई रोता है, कोई मरता है, कोई पीड़ित होता है? सिद्धार्थ ने महल छोड़ा। पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़कर वे सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने ऋषियों से पूछा, मंत्रियों से पूछा, संतों से पूछा, भगवान क्या है? हर किसी के पास अलग उत्तर था। कोई कहता भगवान आकाश में है, कोई कहता वह जल में है, कोई कहता वह मंदिर में है। सिद्धार्थ को लगा, अगर भगवान सचमुच है तो वह एक होना चाहिए, फिर यह सब विरोधाभास क्यों? उन्होंने कठोर तप किया, भोजन त्यागा, सांस तक रोककर देखा, पर भगवान कहीं नहीं मिला। आखिर एक दिन सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर संकल्प लिया, जब तक सत्य न मिले मैं यहां से नहीं उठूंगा। दिन बीतते गए, रातें गुजरती रहीं, और एक रात जब उन्होंने गहरी ध्यानावस्था में प्रवेश किया, उन्होंने भीतर एक उजाला देखा। वह कोई भगवान नहीं था, वह उनका स्वयं का चैतन्य, उनकी अंतर जागरूकता थी। उन्होंने जाना, जिसे लोग बाहर खोजते हैं, वह शक्ति हमारे भीतर ही है। उस क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध जब उपदेश देने लगे, तो लोग उनसे यही पूछते, हे गौतम, क्या आप भगवान को नहीं मानते? बुद्ध मुस्कुराते और कहते, अगर भगवान से तुम्हारा मतलब किसी ऐसी शक्ति से है जो सबको नियंत्रित करती है, तो नहीं, मैं उसे नहीं मानता। पर अगर भगवान से तुम्हारा मतलब है करुणा, प्रेम, सत्य और जागरूकता, तो हाँ, मैं उसी में विश्वास करता हूँ। लोग भ्रमित हो जाते। वे कहते, तो फिर पूजा क्यों नहीं करते? बुद्ध कहते, क्योंकि पूजा तब तक अधूरी है जब तक तुम अपने भीतर की सच्चाई को नहीं पहचानते। बुद्ध ने कहा, मैंने किसी ईश्वर को नहीं देखा जो ऊपर बैठकर सृष्टि चला रहा हो, पर मैंने मनुष्य को देखा है, जो प्रेम से किसी का दुख मिटाता है, जो करुणा से किसी को गले लगाता है, वह स्वयं ईश्वर है। उन्होंने कहा, भगवान की अवधारणा डर से जन्मी है। लोग डरते हैं मौत से, बीमारी से, असफलता से। वे सोचते हैं कि एक अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा करेगी,
पर असली मुक्ति तभी है जब तुम खुद को जानो। बुद्ध ने सिखाया, भगवान तुम्हारा भाग्य नहीं लिखता, तुम्हारा कर्म लिखता है। उन्होंने कहा, जैसे बीज से पेड़ बनता है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों से भविष्य बनता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। यह विचार क्रांतिकारी था, क्योंकि इससे इंसान की जिम्मेदारी खुद पर आ गई। अब वह किसी भगवान को दोष नहीं दे सकता था। कई लोगों ने कहा, बुद्ध नास्तिक हैं, पर बुद्ध ने कहा, मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं सत्यवादी हूं। अगर मैं किसी बात को नहीं जानता तो उसे नहीं मानता। उन्होंने कहा, अंधविश्वास से बड़ी कोई अंधकार नहीं। मैंने अनुभव से जो जाना वही सत्य है। एक बार एक ब्राह्मण बुद्ध के पास आया और बोला, हे गौतम, आप यज्ञ नहीं करते, मंत्र नहीं पढ़ते, भगवान की पूजा नहीं करते, फिर भी लोग आपको पूछते हैं, क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने आग को बुझा दिया है। ब्राह्मण ने पूछा, कौन सी आग? बुद्ध बोले, काम की आग, क्रोध की आग, लोभ की आग। जब यह तीनों बुझ जाएं, तो भीतर का भगवान प्रकट हो जाता है। बुद्ध ने सिखाया, मंदिर पत्थर से नहीं, विचार से बनता है, और भगवान मूर्ति में नहीं, संवेदना में बसता है। उन्होंने कहा, अगर तुम किसी गरीब को भोजन देते हो, अगर तुम किसी दुखी का मन हल्का करते हो, अगर तुम किसी को माफ कर देते हो, तो वही सच्ची पूजा है। अपने अंतिम दिनों में बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, स्वयं दीपक बनो। इसका अर्थ था, किसी भगवान की प्रतीक्षा मत करो कि वह तुम्हारा मार्ग दिखाए, अपना मार्ग स्वयं प्रकाशित करो। उन्होंने कहा, जब तुम भीतर से जाग जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें किसी भगवान की जरूरत नहीं। बुद्ध भगवान को इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि वे मानते थे कि मनुष्य खुद भगवान बन सकता है, अगर वह अपने भीतर की करुणा, प्रेम और सत्य को पहचान ले। उन्होंने सिखाया, बाहर के देवता की नहीं, भीतर के देवता की आराधना करो। यही बुद्ध का संदेश है। भगवान को मत खोजो, जागो। तो दोस्तों, बुद्ध ने भगवान का इनकार नहीं किया, उन्होंने अंधविश्वास का इनकार किया। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है, हमारे कर्मों, हमारे विचारों और हमारे प्रेम में। जब तुम सही रास्ते पर चलते हो, जब तुम करुणा में जीते हो, जब तुम किसी को दुख नहीं देते, तो तुम ही भगवान बन जाते हो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप इससे क्या सीखा? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और अपने दोस्तों से इसे अवश्य शेयर करें ताकि अधिक लोग सभी कहानियां सुन सकें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।